हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। आज मैं एक आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ एक HTML लेआउट के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि HTML में हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले लेआउट के बारे में पता होना चाहिए। लेआउट क्या चीज़ होती है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो HTML लेआउट का मतलब है एक तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे वेब पेज पे होता है। वेब पेज पे आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के सेक्शन होते हैं, हेडर होता है, फुटर होता है। तो वेब पेज का क्या होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर को ही हम एक तरह से लेआउट कहते हैं। लेआउट जिसमें बहुत सारी चीज़ों को कैसे उनकी पोजीशन रखी जाती है पूरे वेब पेज पर, उनकी क्या क्या पोजीशन होती है, वो पूरी सारी चीज़ें जो कवर होती है वो HTML लेआउट के अंदर होती है। मतलब इसमें इस वीडियो में मैं ये बताऊँगा आपको कि HTML लेआउट में कौन कौन से सेक्शन होते हैं जो हमें वेब पेज पर रखने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। हमारा लेसन नंबर फर्स्ट है HTML लेआउट इन हिंदी। तो HTML लेआउट जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, व्हाट इज HTML लेआउट। तो HTML लेआउट है क्या दरअसल। HTML लेआउट दरअसल है कि इस मैं आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ ताकि फिर मैं आपको इसका हिंदी में मतलब भी बताऊँगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि HTML layout is used to structure a web page having different section in it, like header, footer, navigation bar, and also the HTML element like heading and paragraph are also there. तो इस लाइन का ये मतलब है कि ये बता रहे हैं कि HTML layout क्या होता है। ये हम कोई भी वेब पेज होता है, हमें अगर उसे स्ट्रक्चर करना हो तो HTML लेआउट स्ट्रक्चर करने के काम आता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये बता रहा है कि वेब पेज में हमारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, कि हमारे वेब पेज में डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन होते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ प्लेस होंगी, क्या उनका पोजीशन होंगी पूरे वेब पेज पर। ये सब चीज़ बताता है HTML लेआउट के थ्रू, हमें पता चलती है। तो जैसे यहाँ लिखा है मैंने इस लाइन में कि हेडर है, फुटर है, नेविगेशन बार है, एंड ऑल्सो द HTML एलिमेंट लाइक हेडिंग एंड पैराग्राफ आर ऑल्सो देयर। हेडर, फुटर, नेविगेशन बार, ये एक तरह के इनकी पोजीशन होती है पूरे वेब पेज पे। ये चीज़ें कहाँ दिखानी है हमें, ठीक है। हर चीज़ का फिक्स्ड पोजीशन होती है। जैसे हेडर को हमें टॉप पे दिखाना होता है, फुटर को हमें बॉटम में दिखाना होता है पेज के, और नेविगेशन बार होता है जो नीचे बीच में दिखता है, वो हमारा नेविगेशन बार होता है। तो ये सब चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा कि और समझाऊँगा अभी कि ये चीज़ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड में। तो यहाँ मैं एक वेब पेज मैंने आपके लिए बनाया था। ये मैंने HTML लेआउट का स्ट्रक्चर है कि आपको ये बताना है कि इस पूरे, जैसे ये पूरा वेब पेज है तो इसमें वेब पेज में हम HTML लेआउट स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड चार्ट में हेडर सेक्शन, नेव सेक्शन, कंटेंट और फुटर डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे राइट हैंड चार्ट में तो वेब कोडिंग विद अंकुर लिखा है। इसमें आपके मेन्यू लिखे हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और वेलकम टू अ सेट, और कॉपीराइट @ वेब कोडिंग विद अंकुर लिखा हुआ है। ये पूरा वेब पेज आपको हर वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, इसमें मैं चलते हैं टॉप पर जहाँ मैंने लिखा हेडर सेक्शन। तो हेडर सेक्शन में आपकी क्या होता है, वेबसाइट का टाइटल आता है। जैसे वेब कोडिंग या कोई भी हो, मतलब कोई भी वेबसाइट आप ले लो तो उस पर जो होगा सबसे पहले उस वेबसाइट का टाइटल आएगा, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं नेविगेशन बार। आप गए होंगे अलग अलग साइट पे जहाँ आपको नेविगेशन बार मिलते हैं, जहाँ नेविगेशन बार का मतलब होता है कि वो दूसरे पेज से लिंक होता है। ये एक आपको हेडिंग दी होती है जिसके क्लिक करने पर आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता है, दूसरे पेज पर उस साइट के चले जाते हैं। ये सब जो लिंक होते हैं नेविगेशन बार हम इन्हें सेक्शन कहते हैं, या नेव सेक्शन भी कई बार कहा जाता है। तो वो यहाँ आता है, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अगर आप होम पे क्लिक करोगे तो आप होम पेज पे होंगे, अबाउट अस पे जाओगे तो ये अबाउट अस पे आपको पेज रिडायरेक्ट कर देगा, और कॉन्टैक्ट अस पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो थर्ड सेक्शन जो है हमारा वो है कंटेंट सेक्शन। कंटेंट सेक्शन में क्या है कि जितने भी साइट पे हम जो चीज़ दिखाना चाहते हैं, जो हमारा, जहाँ हम सारा कंटेंट लिखना चाहते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आपको इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यूज़र को देनी है या बहुत सारे डेटा आपको डिस्प्ले करवाना है अपने वेब पेज पे, तो सारी चीज़ आपकी कंटेंट सेक्शन में आएंगी, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एरो की तरफ पॉइंट करा हुआ है। फिर लास्ट में जो सेक्शन है वो है हमारा फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन में आपके कई बार क्या होता है, आपके नेविगेशन बार भी आ जाते हैं, उसमें कई बार छोटे फॉर्म भी आते हैं जिन्हें सब्सक्रिप्शन फॉर्म आपने कई बार देखे होंगे वेबसाइट पे, तो वो भी फुटर सेक्शन में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं वो भी, तो वो डिफरेंट लेआउट के हिसाब से होते हैं, अलग अलग उसके लेआउट होंगे तो वो उसकी साइड पे हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो लेआउट में हम यहाँ
मैंने आपके सामने दिखाया हूँ कि HTML लेआउट का स्ट्रक्चर दरअसल होता क्या है। यहाँ देखिए कि मैंने अलग अलग चीज़ों को लिखा हुआ है, अलग अलग सेक्शन डिफाइन है, जैसे मेन हेडर। तो मेन हेडर में जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था कि वो वेब कोडिंग विद अंकुर है, वेब कोडिंग विद अंकुर लिखा है, तो ये आपका मेन हेडर है, ठीक है। उसके बाद आपके बताया था नेविगेशन बार जहाँ आपकी साइडें आती हैं, जहाँ आपकी फ्लैट दिखाई देंगी या जहाँ आपकी लिंक दिखाई देंगे, जहाँ के आप रिडायरेक्ट होकर किसी और दूसरे पेज पे चले जाते हैं। सेक्शन क्या होता है? सेक्शन जहाँ कंटेंट आपकी पूरी वेबसाइट का, जो आपकी उस पर्टिकुलर पेज का जो इन्फॉर्मेशन, जो कंटेंट होता है, वो आपके सेक्शन में आता है। यहाँ आप एक और नया सेक्शन देखिए, ए साइड। ये मैंने पिछले पेज में नहीं दिखाया क्योंकि मुझे वो लिंक, मुझे लगा कि मैं आपको खाली वैसे ही बता सकता हूँ उसे, या मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ए साइड का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी नेविगेशन बार या साइड बार, एक नेविगेशन बार तो टॉप पे होता है जो मेन हेडर के नीचे होता है, एक नेविगेशन वो होता है जो साइड पेज की साइड बार में होता है, जिसे हम साइड बार भी कहते हैं। वहाँ भी नेविगेशन ऐसे ही होता है, बस वो आपको हॉरिजॉन्टल ना होकर आपको वर्टिकल दिखा देंगे, ठीक है। यह आपको एक और सेक्शन है नीचे आखिरी में, लास्ट हमारा फुटर। ये आपके फुटर सेक्शन, जहाँ आपके मैंने ऑलरेडी बताया कि फुटर सेक्शन कैसे दिखाई देता है, या वेब कोडिंग में या आपके कॉपीराइट जो सेक्शन होता है वो सब के फुटर में दिखाई देता है। तो ये 4-5 सेक्शन है जो आपके पूरे HTML लेआउट को डिफाइन करता है, ठीक है। तो चलिए मैंने इन्हें इंडिपेंडेंटली आपको एक एक करके अलग अलग सेक्शन मैंने बनाया और उनके सामने जो इन्फॉर्मेशन आई है वो मैंने आपको यहाँ दिखाई है। देखिए HTML लेआउट में सबसे पहले हमारी जो पहला पॉइंट है वो है मेन हेडर। तो यहाँ मैंने लिखा है कि इट इज़ यूज टू डिफाइन द हेडर सेक्शन फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। तो हेडर सेक्शन मतलब किसी की भी वेब पेज का डॉक्यूमेंट, जो हमारा वेब पेज होता है उसमें सबसे पहले हमें हेडर डिफाइन होता है। किसी भी पेज का जो टाइटल होगा वो हेडर के ही अंदर आएगा। कोई भी मेन टाइटल का होगा या वेबसाइट का टाइटल होगा, नेम होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मेन हेडर में आती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है नेविगेशन या नेविगेशन बार हम जिसे कहते हैं। तो ये कह रहा है इट इज़ यूज टू डिफाइन द कंटेनर ऑफ अ नेविगेशन लिंक। ये नेविगेशन लिंक है, जो मैंने आपको बताया कि नेविगेशन लिंक जो होता है, जब हम उन पर क्लिक करते हैं तो वो रिडायरेक्ट होता है किसी दूसरे पेज पे उसी की साइट में। तो वो तब नेविगेशन लिंक इस नेविगेशन सेक्शन में डिफाइन होता है। सेक्शन इट इज़ यूज टू डिफाइन द सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब सेक्शन वो है जिसमें आपको जो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको आएगी वो आपकी सब सेक्शन में आती है। ए साइड मैंने आपको बताया कि ए साइड की जो नेविगेशन, जो वर्टिकल नेविगेशन बार होता है, वो साइड बार हम जिन्हें कहते हैं, वो सब ए साइड सेक्शन में आता है, जो डॉक्यूमेंट के साथ या तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा या राइट हैंड साइड में होगा, डिपेंड अपॉन द वेब पेज लेआउट, ठीक है। और लास्ट में है फुटर सेक्शन। तो फुटर सेक्शन क्या होता है कि वो डिफाइन करता है कि आपके फुटर सेक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन है, या फुटर सेक्शन में लास्ट में फुटर सेक्शन, जैसे मेन हेडर में हेडर टाइटल आता है, फुटर में आपकी लास्ट थिंग आती है, ठीक है। तो चलिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ मेरा एक और इन्फॉर्मेशन है। मैंने एक वेब पेज बनाया था, मैं आपको ले चलता हूँ अपने पेज, कोडिंग पेज पे, ठीक है। तो यहाँ मैं करूँगा माई वीडियोज में जाऊँगा, कोडिंग विद अंकुर और HTML, ठीक है। यहाँ मैं एक HTML ये मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है HTML लेआउट का। यहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी बताऊँगा कि HTML लेआउट का क्या है, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके HTML लेआउट का फोल्डर है। मैं ओपन करता हूँ फोल्डर के थ्रू, शायद कुछ इशू है इसमें। मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए ये HTML लेआउट है, ठीक है। और ये आपका टर्मिनल है। पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं चलो इसे स्टार्ट करके दिखा दूँ। ये स्टार्ट, मुझे अपने पेज को HTML लेआउट स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका हेडर सेक्शन आ गया। ये वेबसाइट हेडर है, ये आपकी नेविगेशन बार है जो हमने डिस्कस करी है, ये मेन कंटेंट है, या सेक्शन भी आप इसे कह सकते हो। ये मेरा कुछ वेबसाइट का कंटेंट है और ये मेरी कुछ इमेजेस हैं जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ, ठीक है। और ये आखिरी में मेरा 2022, ये जो आखिरी में ब्लैक कलर का फुटर है, ये मेरा फुटर है। तो ये एक तरह से ये एक HTML लेआउट है जो कि वेब पेज के पर बेस है, ठीक है। तो चलिए इसकी कोडिंग चेक करते हैं, जाता है विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ मैं आपको इसका कोड दिखाऊंगा। तो टर्मिनल करते हैं बंद, ठीक है। तो चलिए हम आ गए यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं
टॉप से ले जाऊंगा। यहाँ आप डॉक टाइप एचटीएमएल, जो कि आपको मैंने पहले बताया कि डॉक टाइप, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमें डॉक टाइप डिफाइन करना होता है उसमें। उसके बाद एचटीएमएल एक टैग है, हेड में टाइटल एचटीएमएल लेआउट। ये जो एचटीएमएल लेआउट है आपको दिखाई देगा पेज पर, ये देखिए ये एचटीएमएल लेआउट आपका एग्जांपल यहाँ बना हुआ। लेआउट में जो हम टाइटल देते हैं पेज के, ये सब स्टाइल है। ये मुझे, अगर आपको ये समझ सकते हैं तो आपको समझ आएंगी, तो ये कलरिंग करने के काम आती है। ये बेसिकली हम CSS के अंडर में कवर करते हैं। अभी खाली हमने ये एक वेब पेज डिफाइन करने के लिए, ताकि आपको अच्छा लगे, तो इसलिए डिफाइन करा है। ये सब CSS प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम HTML लेआउट को अपना अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमारा बॉडी टैग है। ये पूरा बॉडी टैग जो है, बॉडी टैग के अंदर आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि बॉडी टैग के अंदर हर वो चीज़ आती है जो हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो चलिए सेक्शन देखते हैं। यहाँ देखिए हेडर, मैंने एक टैग डिफाइन किया है जिसके अंदर मेरा वेबसाइट हेडर है। हेडर ऑलरेडी मैंने डिफाइन करा हुआ अपनी इसी वीडियो में कि हेडर हमारे बॉडी का एक हेडर सेक्शन होता है जो कि HTML वेबसाइट हेडर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वेबसाइट हेडर यहाँ लिखा हुआ है। और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ वेब कोडिंग विद एंकर लिख सकते हैं। जिस जब आप सेव करके इसे चलाएंगे तो ये आपके हेडर को चेंज कर देगा। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये आपका हेडर सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद चलता है नीचे नेविगेशन। नेविगेशन के लिए भी टैग हमारे पास अवेलेबल होता है जिसे हम नैम नाम से देते हैं। ये हमने ULLI दिया हुआ, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और मैं बताऊंगा ये तब लिस्ट कैसे बनती है क्या है। और इसमें हमने 4 तरह के टैग दिए, होम, अबाउट ऑफ, सर्विस और कॉन्टैक्ट। आप अगर देखेंगे वीडियो में तो इसमें पेज में भी आपकी यही चीज़ बनी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आपके नेविगेशन हो गया, आपका हेडर हो गया। उसके बाद हमें मेन कंटेंट, जिसे हम मेन सेक्शन जहाँ हमने दिखाया था, तो हम उसे मेन से डिफाइन करते हैं। मेन में हमने यहाँ एक मेन टैग होता है जिसके अंदर मेन कंटेंट हमें यहाँ लिखा है। ये हमारा H2 टैग है और ये हमारा P पैराग्राफ है। ये HTML के एलिमेंट है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट तरह के HTML एलिमेंट होते हैं उसमें वीडियो HTML में। तो ये मैंने आपको बताया हुआ H2 है, P, और यहाँ एक इमेज टैग भी डला हुआ। ये मेरी प्रीवियस वीडियो में थी, यहाँ मैंने बताया था कि HTML में हम वीडियो इमेज भी ऐड कर सकते हैं। वो इमेज टैग के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ बहुत तरह के वेरियस टैग हैं जो हमें बाद आने वाले वीडियोज में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेन सेक्शन है, ठीक है। तो हेडर ये रहा हमारा, और नेविगेशन हमारा ये है, और मेन हमारा ये है। तो हमने अपनी तीनों वीडियो में ये हेडर और यहाँ हम मेन तक आए। अब हमारे पास लास्ट है फुटर, ठीक है। ये हमारा फुटर का टैग है। ये देखिए फुटर का जो टैग है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो लास्ट सेक्शन है वो फुटर है। ऑल राइट रिजर्व्ड 2023 है ये लिखा हुआ। तो जब आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये लिखा हुआ 2023 ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। आप चाहो तो आपको अगर अपनी वेबसाइट देनी है तो आप ऐसे दे सकते हो, सेव करेंगे और इसे चलाएंगे। ये देखिए ये ऐसे, ये हमारा फुटर सेक्शन है। तो ये ऐसे आपका पेज का लेआउट डिफाइन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी चीज़ों को कवर कर दूंगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं टैग्स, एलिमेंट सब आपके बारे में आपको इसे बताऊंगा। तो इसलिए चलिए, आशा करता हूँ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।